प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा और इसकी कहानियां पढ़कर लुत्फानंदोज भी हुए होंगे। आज हम इसकी हमाकत से भरपूर एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था, जिसका नाम चली था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ़, सुस्त और काहिल था। उसे बस एक ही काम आता था, शेखी बघाड़ने का। जहाँ चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग इसकी इस आदत से बहुत तंग थे और इसी वजह से इसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता था। एक दिन इसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से तंग आकर एक शख्स ने इससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। ये सुनना था कि बेवकूफ़ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने इसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खुदवाई और उसमें जाकर लेट गया। 6 दिन गुजर गए लेकिन कुछ ना हुआ। 7वें रोज़ शेख चली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरिश्ता आने वाला है। वो यही सोच रहा था कि उसके कान में आवाज़ पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडों की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे उजरत में 1 अशरफी दूंगा। शेख चली अशरफी का नाम सुनकर फौरन कब्र से बाहर निकल आया और अंडों की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाएं, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, बल्कि हरजाना ले लूंगा। शेख चिल्ली बड़े गुरूर से बोला, मियाँ साहब, मैं शेख चिल्ली हूँ, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूँ, पूरा गांव मुझे जानता है। ये कहकर वो अंडों की टोकरी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो उसे आदत थी ही। सर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ते में चलते हुए उसकी सोच भटक गई और वो ख्वाब देखने लगा कि अंडे पहुंचाने की मजदूरी में मुझे 1 अशरफी मिलेगी। इससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बेचकर बकरी लूंगा, बकरी के बच्चे होंगे, फिर मैं गाय खरीदूंगा, गाय दूध देगी और जब मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं कहूँगा, ये लो दूध। ये सोचते हुए उसने खुशी में दोनों हाथ हटा दिए और अंडों की टोकरी जमीन पर गिर गई। सारे अंडे टूट गए। अंडों के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो रोने लगा और कहने लगा, हाय मेरे अंडे। दूसरी तरफ शेख चिल्ली भी रोते हुए कहने लगा, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आवाज़ सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। लोगों ने शेख चिल्ली से कहा, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए? हाँ, अंडों के मालिक का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चिल्ली की माँ तक पहुंची तो वो वहां आ गई और उसने अंडों के मालिक को हर्जाने के पैसे देकर शेख चिल्ली को छुड़वाया।